Question is solve the equation ax square plus bxy plus cy square is equal to bx square plus cxy plus ay square is equal to d. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है कि मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ। द फर्स्ट इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देता हूँ। तो ये बनेगा ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसके बाद आपको यूज करना है ये दो टर्म विच इज बी एक्स वाई एंड बी एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से बी एक्स कॉमन लेता हूँ तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग वाई माइनस एक्स, एक ये टर्म आ जाता है। और इसके बाद सी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप डी माइनस डी करेंगे तो वो रिजल्ट आपका 0 बनेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक ये टर्म है। यहां से आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा बी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। देन आफ्टर आप चेक कर सकते हैं कि यहां से अगर मैं सी वाई कॉमन ले लेता हूं तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग वाई माइनस एक्स और दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि टोटल एक्सप्रेशन में से x माइनस वाई को बाहर किया जा सकता है। तो अगर आप x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं जो टर्म आपके पास बचेंगे वो आपके पास होगा ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस सी वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग एक्चुअली टू कंडीशंस, एक तो ये कंडीशन आपको मिल रही है और एक कंडीशन आपको ये मिल रही है। तो ऑब्वियस है हमें एक एक करके दोनों कंडीशंस पे काम करना होगा एक्स और वाई की वैल्यू पता करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन पे काम करूँ। देखिए, इन केस अगर आप एक्स को वाई कंसिडर करते हैं, जस्ट टेक इट केस फर्स्ट। इस केस में अगर आप एक्स को वाई कंसिडर करते हैं तो देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी। तो अगर मैं x को y के इक्वल डालूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहां जहां y है अपन x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये टर्म बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी। या फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज योर डी अपॉन दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। अब ऑब्वियस है आपने ये भी बता रखा है कि एक्स वाई के इक्वल है, इट मींस आप गिवन स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज एक्स स्क्वायर इज योर वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के एंड दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। ये केस फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। आप देख सकते हैं कि केस सेकंड में जो कंडीशन आपको दे रखी है वो ये है, तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। इन द केस सेकंड जो कंडीशन हमारे पास है अगर हम लोग इसको नोट करें तो ये है ए एक्स प्लस ए वाई, दिस इज ए एक्स प्लस ए वाई, दीज आर द फर्स्ट टू टर्म्स माइनस माइनस बी एक्स माइनस सी वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा a माइनस बी इंटू एक्स एंड दिस इज योर y इंटू सी माइनस ए के। या फिर अपन लिख सकते हैं y इज योर a माइनस बी इंटू एक्स अपॉन सी माइनस ए के। तो इनकेस अगर आप सेकंड कंडीशन पे काम करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे y और x में रिलेशन लिख लिया है। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि x अपॉन c minus a and this is your y upon a minus b के and from this relation we need the value of x and y। तो अब अपन एक काम कर लेते हैं कि x को मैं लिख देता हूँ k, हम लोग इसको जस्ट k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि x upon c minus a is your y upon a minus b and this is equal to k।
नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू नहीं पता है और के की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां से लिख सकता हूं x इज योर k टाइम्स ऑफ c माइनस a एंड y इज योर k टाइम्स ऑफ a माइनस b के। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, लेट आप ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी। तो k को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, ये जो x और y है इसको पूरे एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देते हैं। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। तो देखिए ये क्या बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू के स्क्वायर इंटू सी माइनस ए रेज टू द पावर 2 प्लस बी इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास है k इंटू सी माइनस ए, और y दिस इज और k इंटू ए माइनस बी प्लस c, वाई स्क्वायर मीन्स दैट इज k स्क्वायर इंटू ए माइनस बी रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू d। तो चलिए गिवन एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू सी माइनस ए रेज टू द पावर 2। नाउ दिस इज b इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, एक ये टर्म है, और यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं c a माइनस बी रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू d। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, विच इज a दैट इज c माइनस ए रेज टू द पावर 2, और यहाँ पे b, ये टर्म आपका बनेगा सी ए माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज अ टर्म। और थर्ड टर्म को अगर अपन चेक करें तो ये बनेगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी ब्रैकेट ऑफ, एंड दिस इज इक्वल टू डी यूनिट। चलिए, so now in the next step this will become k square into a into c minus a raised to the power 2। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगा ए बी सी, दिस इज बी स्क्वायर सी, देन आफ्टर माइनस ए स्क्वायर बी, द नेक्स्ट टर्म इज ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ये बनेगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू डी यूनिट। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो बी स्क्वायर सी है, ये दो टर्म आपके कैंसिल हो जाते हैं, और इनकेस अगर आप ये दो टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो टोटल एंटायर एक्सप्रेशन में से आप ए को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप ए को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा के स्क्वायर इंटू ए, दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, देन आफ्टर दिस इज बी सी, यहाँ पे अगला टर्म माइनस ए बी क्योंकि ए आप कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे ये अगला टर्म बी स्क्वायर बनेगा, ये टर्म आपका ए सी बनेगा, और यहाँ पे ये बनने जा रहा है 2bc एंड दिस इज इक्वल टू डी। अब गिवन एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज के स्क्वायर ए, नाउ चेक इट, फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, द सेकेंड टर्म इज बी स्क्वायर, थर्ड टर्म इज सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म हमारे पास माइनस ए बी भी नजर आ रहा है, BC और माइनस 2bc, इसको आप माइनस बी सी लिख सकते हैं, और माइनस 2ac प्लस ए सी, इसको आप माइनस ए सी लिख सकते हैं, एंड दिस इज योर डी। मीन्स व्हेन x अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू के है, तब जो के की वैल्यू है वो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। मीन्स सेकेंड कंडीशन से जो सॉल्यूशन आ रहा था उसमें x अपॉन सी माइनस ए इक्वल है y अपॉन, दिस इज y अपॉन a माइनस बी, y अपॉन a माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू k वेयर k सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। तो एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल रहा है, और एक आपने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज योर इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी।